Hello future designers, welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatma, a NIFT alumni and your design mentor. In this video, we will see the difference between UI and graphic design, means user interface and graphic design. So let's quickly start with the difference. User interface design is a design which is created with the help of mobile application devices, software, applications, etc. तो user interface में जो डिज़ाइनर होता है वो सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करता है और उनकी हेल्प से डिज़ाइंस क्रिएट करता है, जिससे कि वो ये इंश्योर कर रहा होता है कि जो यूज़र सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है उस यूज़र का और एप्लीकेशन के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है और वो इंटरेक्शन से जो यूज़र को एक्सपीरियंस मिल रहा है वो पॉजिटिव हो। तो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर का काम होता है ये चीज़ें इंश्योर करना। So graphic designing is the art for creating a visual content so that they can deliver, the brands can deliver their messages. So graphic designer का क्या काम होता है, तो वो basically जो brands की guidelines होती हैं वो उनके according उनको समझता है और उससे related वो pamphlets बनाता है या posters बनाता है या logo design कर रहा होता है और उनकी guidelines को अपने visual, color, typography की मदद से represent करता है, जिसके लिए आपको अच्छी knowledge होनी चाहिए colors की, typography की। जो पैम्पलेट्स आप देखते हो, जो पोस्टर आप देखते हो, ये सारी चीजें एक ग्राफिक डिजाइनर ही डिजाइन करता है। तो चलिए अब देखते हैं कुछ पैरामीटर्स जो कि नेसेसरी हैं एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए और एक यूजर इंटरफेस डिजाइनर के। ग्राफिक डिजाइन इज स्टैटिक डिजाइन, जिसका मतलब है कि अगर ग्राफिक डिजाइनर ने कोई भी पैम्पलेट या पोस्टर बनाया है तो वो ब्रांड की गाइडलाइंस के ऊपर ही उसने बनाया है और वो उससे कुछ मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहा है, आपको वो कुछ डिलीवर करना चाह रहा है उन इमेजेस के या टाइपोग्राफी की मदद से। तो यूजर उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, उसको बस डिकोड करना है उन मैसेजेस को, राइट। बट जिसे हम यूजर इंटरफेस डिजाइन कहते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होता है। फॉर एग्जांपल वो एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा होता है, वो एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा होता है, इसमें कई सारी स्क्रीन्स होती हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप उसे यूज करना होता है। तो हम कह सकते हैं कि यूजर इंटरफेस डायनेमिक होती है जबकि ग्राफिक डिजाइनिंग इज स्टैटिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन के लिए आपको इन स्किल्स की जरूर नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि कलर, टाइपोग्राफी, इमेजेस। वहीं अगर मैं यूज़र इंटरफेस की बात करूं तो उसके लिए आपको कलर, टाइपोग्राफी, इमेज के साथ ही साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू, आइकन्स और बहुत सारे बटन्स, वायर फ्लो, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। तभी आप एक एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हो और यूज़र के बीच में और एप्लीकेशन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो पॉजिटिव हो सकता है, उसका जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव हो सकता है। नाउ वी विल सी द विजुअल फोकस। तो विजुअल फोकस का पूरा ध्यान जो होता है वो इंटीग्रिटी पे होता है कि हाउ वेल द ग्राफिक डिज़ाइनर, अगर हम ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में देखें तो हम बोल सकते हैं कि हाउ वेल द ग्राफिक डिज़ाइनर इज एबल टू कम्युनिकेट its messages through the flyer or through the posters or hoardings। बट अगर हम यूज़र इंटरफेस में देखें यही चीज़ तो उसमें सारा ध्यान जो होता है वो स्क्रीन्स पर होता है। हाउ वेल द स्क्रीन्स आर, हाउ वेल यू हैव प्लेस्ड द आइकन ऑन द स्क्रीन। आप जब अपना फ़ोन खोलते हो और होम स्क्रीन देखते हो उस पर जिस तरीके से आइकन प्लेस्ड होते हैं, जिस तरीके से वो दिख रहे होते हैं, उनकी टाइपोग्राफी, उनका फॉन्ट, उनका कलर, ये सब डिसाइड करता है एक यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर। नाउ वी विल सी द पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में ये देखता है ग्राफिक डिज़ाइनर कि उसे क्या मटेरियल चूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर उसे ये बोला गया कि उसे एक पोस्टर बनाना है तो उसे देखना होगा कि उस पोस्टर का मटेरियल क्या है, राइट, शीट कैसी है, राइट। अगर वहीं वो और साथ में उसे ये भी ध्यान देना पड़ता है कि वो प्रिंट होने के लिए कहाँ जाएगा, वो वेब डिज़ाइनिंग के लिए जाएगा, वो प्रिंट मीडिया में जाएगा या वीडियोस के लिए जाएगा या एडवर्टीजमेंट के लिए जाएगा। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ग्राफिक डिज़ाइनर को। वहीं अगर मैं यूआई इंटरफेस डिज़ाइनर की बात करूं पोस्ट प्रोडक्शन में तो उसका सारा काम बैकएंड का होता है। उसका सारा काम इस बात पे होता है कि वर्क फ्लो कैसा चल रहा है, फ्लो, एप्लीकेशन का फ्लो कैसा चल रहा है, हाउ द स्क्रीन्स आर लुकिंग लाइक, हाउ द आइकन्स आर प्लेस्ड ऑन इट, द टाइपोग्राफी पार्ट, ईच एंड एवरीथिंग। Because he is the only one who will make sure that the interaction between the application, the icons and the user is totally positive। अब बात करते हैं टूल्स के बारे में। देखते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर को किन किन टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए और एक यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर को किन किन टूल्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। सो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जो टूल्स हैं वो हैं इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, InDesign। वहीं अगर मैं बात करूँ UI डिज़ाइन के लिए तो द रिकमेंडेड टूल्स आर Figma, Adobe XD and Sketch।
तो ये सारे टूल्स आप अभी से प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग या यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर की तरह। नाउ लेट्स सी द कोर्स फी। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो कोर्स फी है वो स्टार्टिंग हो सकती है 10,000 से लेकर लाखों तक जा सकती है वो। और वो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस सिटी से, किस इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रहे हो। इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सिटी एंड द इंस्टीट्यूट। नाउ लेट्स लुक एट द सैलरी पैकेज। तो अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए सैलरी पैकेज देखूं, एवरेज सैलरी पैकेज की बात करूं, तो स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है 10,000 से लेकर 20,000 पर मंथ। वहीं अगर मैं यूज़र इंटरफेस के लिए देखूं तो यूज़र इंटरफेस के लिए जो स्टार्टिंग सैलरी है वो हो सकती है 15,000 से 25,000 या उससे अबव, डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस दैट यू हैव गेन ओवर द पीरियड्स। नाउ लेट्स लुक एट द स्कोप, द करियर स्कोप। So the graphic designer can work in advertising and marketing, freelancing, publishing, corporate sector, etc. And if I talk about UI designer, they can work in healthcare, finance, banking, startups, etc. So guys, this was all about the difference between user interface design and graphic design, in which I clearly told each and everything regarding the scope, regarding the course fee, and the difference, the clear difference that they had in their respective fields. So I hope the video is clear to you. If you have any doubt regarding this, you can mention below in the comment section. Also, let us know on which topic you want us to make the video next. Thank you. Till then, keep learning.